सबको धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। इंदल पासवान जी को धमकी दिया है। 2 साल पहले रामप्रसाद पासवान जी को केस चल रहा है, उसमें हमको भी दारू पी के माँ बहन की गाली बका है। और हमने एफआईआर कराया 234/26 गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज हो गया है। सब बंदूक उनका आदमी का 10 गो जब्त था आज तक। उस सब के सब महाक्रिमिनल हैं और इसका सबूत ये है कि वो क्रिमिनल है कि वो जेल में रहे हैं। गौरीचक थाना प्रभारी कोई दुबे जी थे, उनको भी मारा है, पटक के मारा, वो जेल गया उस कांड में भी। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर यादव जी को जान से मारने की धमकी दी गई है और ये सब कुछ जो धमकी देने वाले जो व्यक्ति हैं वो फतुआ के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और किस प्रकार से खुलेआम धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की तमाम चीजों पे बात करेंगे। आनंद जी, किस प्रकार से धमकी दी जा रही है? रजनीश जिनका आप नाम बता रहे थे, आखिर ये अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं, दर्जनों मामला इन पर दर्ज है, आखिर खुले घूम रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही है और दलितों को भी धमकाया जा रहा है। इस पूरे मामले में कहाँ एफआईआर हुआ? थाना में दर्ज कराए हैं। एक छोटे नाम का व्यक्ति था सिकंदरपुर का, जो हमको फ़ोन किया, जिसको हम जानते नहीं हैं। वो हमको बोला कि हम छोटे बोल रहे हैं। हम बोले कहाँ से? तो सिकंदरपुर से। और पीछे से रजनीश का आवाज़ आ रहा था। ये 7:30 की घटना है, 7:45 का, 26 तारीख के रात को। और हमने उसी दिन रात को एफआईआर दर्ज करा दिया था। अभी सब उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे कार्रवाई के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा बात है कि हम लोग चुनाव है 6 तारीख को, उसके पहले वो लगातार सबको धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। इंदल पासवान जी को धमकी दिया है। 2 साल पहले रामप्रसाद पासवान जी को केस चल रहा है SC/ST का। ऑलरेडी उस पर 10-12 केस है, उसके चुनावी हलफनामा में ही है। और अभी पिछले साल एक नीरज दुबे जी हैं, उनका केस भी उन पे किया, उन पे एफआईआर हुआ है, उसमें भी जेल गए हैं। ठीक है ना? तो वो आदमी बहुत बेईमान है, चोर है। वो सबको फ़ोन करके धमकी दे रहा है, शराबबंदी के सरकार के कानून का मजाक उड़ा रहा है। और खुलेआम उस वीडियो ऑडियो में आप देखिएगा कि 15 आदमी बैठ के पी रहे हैं। वो खुद कबूल कर रहा है कि हम दारू पी रहे हैं। ये सरकार के, हाँ, फ़ोन पे ही बोल रहा है और पी रहा है। आप उसके भाषा से भी समझ जाइए, खुद कर रहा है कि सब ये चल रहा है, सब पी रही। रजनीश कुमार क्या बोला? तो रजनीश कुमार अभी क्या बोलेगा? अभी उसका जो भी है, उसका स्थिति ठीक नहीं है। वो अभी बेईमानी पे उतरा हुआ है। बंदूक है वहाँ, क्या नाम है, नागालैंड से लाइसेंस कराए हुए गलत तरीका से, और उसके हिसाब पे सबको धमकी दे रहा है। उसमें हमको भी दारू पी के माँ बहन की गाली बका है। और बाकी इंदल पासवान, हमने एफआईआर कराया 234/26 गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज हो गया है सर। और वो केस दर्ज है, एक पचरुखिया में है। इनके 2 साल, इन पर 12 केस पहले से है, जिसका कॉपी हम आपको उपलब्ध। का पद गया है जिसको लेके प्रमुख का पद लेके गया है। सरकार जो बिहार के किसानों के हित में जो फैसला ली है कि सरकार अच्छा कानून टाउनशिप बनाएगी, उससे भूमाफिया सब परेशान है। उसके फ्रस्ट्रेशन में हमको गाली बक रहे हैं, सरकार को माँ बहन की गाली बक रहे हैं, मुख्यमंत्री सरकार सबको माई बहन कर रहे हो। अब किसको गाली बक रहे हैं वो भगवान जाने, लेकिन सबको गाली बक रहे हैं। सरकार, माँ बहन, अब हम तो फ़ोन पे बोल नहीं सकते हैं, एकदम सरकारों को माँ बहन का गाली बक रहे हैं। जेटली कांड में भी जेल गए हैं, 90 दिन जेल में रहे हैं। बंदूक उनका आदमी का 10 गो जब्त था आज तक। उस सब के सब महाक्रिमिनल हैं और इसका सबूत ये है कि वो क्रिमिनल है कि वो जेल में रहे हैं। दर्जनों केस है, एक बार नहीं। एक बार पुलिस को मारने के लिए, दारू पीने के लिए ऑलरेडी पहले जेल गए हैं। एक बार पुलिस को मारने के लिए गौरीचक थाना प्रभारी कोई दुबे जी थे, उनको भी मारा है, पटक के मारा, वो जेल गया उस कांड में भी। किस प्रकार से आप लोग डरे? अरे हम लोग, अच्छा सर, हम लोग तो अब सुरक्षित, हम फरियाद यही करेंगे कि गिरफ्तार करें अपराधी को। जितना हो सबको सुरक्षित जीने का माहौल है, सरकार नया बना है, खुशी का माहौल है आम जनता में। तो ऐसे चंद जो क्रिमिनल लोग हैं उनको जेल के पीछे रहना चाहिए। खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, किसी के साथ जाके फोटो खिंचा के लगा दे रहे हैं, तो क्या धमकी है ना, एक तरह से है कि हम कुछ नहीं होगा, पुलिस वाला भी कुछ नहीं कर रहे हैं, रुतबा दिखा रहे हैं। किसी के साथ जाके SC/ST एक्ट में केस है, ऑलरेडी पहले से SC/ST केस है उस व्यक्ति पर। कौन किया था? रामप्रसाद पासवान जी किए थे जो पहले हैं, वो भी BDC हैं पीताम्बरपुर के, बाली के हैं, हम गौरीपुंदा के हैं। उस सब को पहले से धमकी दे रहा है। बताइए, कुर्सी सबका, आप कुर्सी किसी का बपौती थोड़ा है, जनता देगी, जिसको BDC चुन के देगा वो होगा। अभी हार गए हैं तो भूमाफिया हैं, तो धमकी दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं। खुद प्रतिनिधि हैं, किस जी, प्रकार से डरे सहमे हम हैं? तो बहुत डरे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत गाड़ी बकते हैं और हम लोग डरे हुए हैं। मतलब कभी भी कुछ करवा दे सकता है, कभी भी हत्या करवा सकता है। उसके बाद 10-12 हथियार है, नागालैंड से लाइसेंस है, ऐसे भी रखे हुए हैं। कम उसका ग्रुप है, गैंग चलता है, बैठले काम करवा दे सकता है। कर दिए हैं हमने, पचरुखिया थाना कर दिए हैं। क्या बोला गया थाना प्रभारी के
थाना प्रभारी बोलेंगे कि ठीक है आपको हम ये करते हैं, तो सब केस उस हो गया है। अब आगे देखिए अब क्या होता है। चलिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं अपराधियों का बोलबाला है। और जिस प्रकार से फतुहा के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार जो हमेशा सवालों के घेरे में है, कई आपराधिक मामला भी दर्ज है, लगातार धमकियां दी जा रही है, भूमाफिया हैं सक्रिय। अब देखना दिलचस्प होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस कब तक रजनीश कुमार और उनके गुर्गे को गिरफ्तार कर पाती है, या ये लोग तांडव मचाते नजर आते हैं। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।